तो शुरू करते हैं हम। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ केम साइकिल। कल हमने इसके बारे में कुछ जानकारी ले ली थी, तो सामान्य वर्णन हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ केम साइकिल। ये जो केम साइकिल का मैकेनिज्म है वो किस तरह का होता है। ठीक है, पॉइंट डाल लीजिए आप। मैकेनिज्म ऑफ केम साइकिल। ठीक है, केम साइकिल का मैकेनिज्म। अब देखो, ये जो मैकेनिज्म है केम साइकिल का, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और कहाँ परफॉर्म किया जाता है। केम साइकिल को हम बोलते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ऐसा अम्ल या ऐसा एसिड जो क्रेसुलेसी फैमिली है उसके अंदर सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसका नाम है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एसिड कौन है, तो एसिड यहाँ पर वही आपका मेलिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो प्लांट होते हैं ये जनरली ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, डेजर्ट एरिया के अंदर ग्रो करने वाले जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर ऐसे प्लांट ग्रो होते हैं जिनमें दिन में जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज होते हैं और रात को वो स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो यहाँ पर जो CO2 को कैप्चर किया जाता है वो रात के समय किया जाता है। ठीक है ना, CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो एक प्रोसेस के द्वारा रात में किया जाता है और दूसरे प्रोसेस के द्वारा दिन में उससे कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जो लोग लाइव है वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख दें कमेंट। क्लियर, ओके, है ना। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर, एक सेकंड थोड़ा सा तो सही कर लेते हैं। कमेंट आपके जो है मुझे वो दिखते रहने चाहिए। तो जो fix है वो मुझे आपके कमेंट भी जो है दिखते रहने चाहिए, है ना, जरूरी है मेरे लिए। एक सेकंड के लिए तो ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ पर जो काम होता है वो मीजोफिल सेल के अंदर ही होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अलग तरह की कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यहाँ जो भी काम होता है वो मीजोफिल सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, इसके अंदर होगा मीजोफिल सेल के अंदर। ये हमने कल बात कर ली थी कि यहाँ पर जो भी काम होगा वो किसके अंदर होगा, मीजोफिल सेल के अंदर ही हो। ठीक है ना, मीजोफिल कोशिका के अंदर ही ये सारा काम किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तो कर लेते हैं छोटा। ठीक है, ताकि हमारा डायग्राम जो है वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। और पेन का साइज भी हम कर लेते हैं थोड़ा छोटा। देखो, यहाँ पर हम कोशिका बना रहे हैं और ये जो कोशिका हम बना रहे हैं ये कोशिका यहाँ पर दिन के समय किस प्रकार की रिएक्शन होती है उसके अंदर और रात के समय किस प्रकार की रिएक्शन होती है इसके अंदर, है ना। ये हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रात में वो किस तरीके से अपना काम करती है और दिन में वो किस तरीके से अपना काम करती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमने एक सेल बना दी है कंप्लीटली। ये समय है नाइट का। कौन सा समय है, नाइट का समय है। रात्रि में यहाँ पर क्या होगा, एक कोशिका हम बनाएंगे इधर साइड में सेम, और इसमें हम बनाएंगे, ये रहेगा हमारा डे टाइम। ठीक है ना, दिन का समय। एक समय तो हो गया रात का, एक समय हो गया हमारा कौन सा, दिन का। नाइट टाइम और डे टाइम, ये दो तरह के समय हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जब रात का समय होता है, तो रात का समय होता है तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो प्लांट होते हैं इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये स्टोमेटा हम यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। और यहाँ पर भी हम एक स्टोमेटा बना देते हैं, लेकिन ये स्टोमेटा हम कैसा बनाएंगे, एकदम क्लोज बनाएंगे, क्योंकि
दिन के समय इनके अंदर स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, तो जब दिन के समय, रात के समय स्टोमेटा जब इस तरह से ओपन होंगे तो इसके अंदर से एटमॉस्फेरिक CO2 यहाँ पर एंटर कर जाएगी। ये कौन सी CO2 है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2। ठीक है, इसी तरह दिन के समय वाष्पोत्सर्जन होगा, तो वाष्पोत्सर्जन होगा तो उसके साथ साथ वाटर भी क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ में निकलेगा, तो यहाँ से ये वाटर जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये एक ही जगह पर ये काम हो रहा है, CO2 H2O का निकलना, तो इसकी वजह से ये जो CO2 होती है ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, बाइकार्बोनेट के अंदर, HCO3 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है HCO3 बाइकार्बोनेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट होता है, ये बाइकार्बोनेट फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ में अटैच होता है, जैसा कि हमने C4 साइकिल के अंदर पढ़ा था, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बाइकार्बोनेट के साथ में मिलता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, और ये इस बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेलेट के अंदर, जो कि C4 साइकिल में होता है, वैसा का वैसा प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, वैक्यूल। यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, लार्ज सेल ऑर्गेनेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, वैक्यूल है। ठीक है, तो ये जो मेलेट होता है, इस मेलेट को स्टोर कर लिया जाता है किसके अंदर, मेलिक एसिड के अंदर, मेलिक एसिड की फॉर्म में इस वैक्यूल के अंदर। ठीक है, इसको मेलिक एसिड की फॉर्म में, मेलिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पर इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। समझ में आ गई बात। अब दिन के समय पर ही एक प्रोसेस और होता है, दिन के समय में क्या होता है, जो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, इसमें होता है जी, वो होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ हम एक छोटा सा क्या बना देते हैं, क्लोरोप्लास्ट बना देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर भरा होता है स्टार्च। ये स्टार्च टूटता है और टूटकर एक ट्रायोज शर्करा बनाता है, 3 कार्बन की एक शुगर बनाता है, ट्रायोज, क्योंकि टूटेगा तो ये ट्रायोज फॉस्फेट बनाता है, कहने का मतलब ये ट्रायोज फॉस्फेट शुगर क्रिएट करता है। ठीक है, ये शुगर कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर, और ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट फिर से कार्बोहाइड्रेट इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और मेलेट का फॉर्मेशन करता रहता है। ठीक है, जो दिन में बनेगी ना, ये दिन में बनेगी ये। ठीक है, ये स्टार्च कब बनेगी, दिन के अंदर, उसका इस्तेमाल किया जाता है रात में, रात्रि के समय इसको यूज किया जाता है, मतलब इसको तोड़ा जाता है और यहाँ पर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाकर, मेलेट बनाकर, और मेलिक एसिड को इस वैक्यूल के अंदर स्टोर किया जाता होता है। ये सारा काम कब होता है, रात में, यानी कि CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो कब होता है, रात्रि के समय होता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना, इस समय होगा ये, रात के समय CO2 का फिक्सेशन होगा। ठीक है, ओके। अब देखो दिन के समय में क्या होगा, दिन के समय में सबसे पहले जो हमारा क्या बना हुआ है, मेलेट बना हुआ है या मेलिक एसिड बन गया है। अब दिन हो गया, दिन हो गया यानी कि प्रकाश आ गया है, मतलब कि आपकी जो लाइट है वो गिरने लगी, दिन का प्रकाश आने लग गया। उस समय पर क्या होगा, उस समय पर यहाँ पर ये जो वैक्यूल है, एक तो ये वैक्यूल हो गया आपका, ठीक है, एक दूसरी चीज अपन वापस से बना देते हैं, यहाँ पर ये हमारा स्टार्च वाला क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट को भी बना देते हैं यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वैक्यूल है, वैक्यूल में क्या है आपके, मेलिक एसिड। तो यहाँ पर जो मेलिक एसिड होता है वैक्यूल के अंदर क्या है, मेलिक एसिड, ये है यहाँ पर आपका मेलिक एसिड, ये निकलता है बाहर,
मेलेट की फॉर्म में। यहाँ से ये निकलेगा बाहर, किसकी फॉर्म में निकलेगा? मेलेट की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है। अब ये जो मेलेट है, ये मेलेट इसमें कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? डी कार्बोक्सिलेशन। उस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से क्या होगा? इस मेलेट ने जो CO2 कैप्चर करी थी वो CO2 यहाँ पर क्या कर दी जाएगी? रिलीज कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? रिलीज। ठीक है। और ये पायरुवेट वापस से किस में बदल जाएगा? ट्रायोज में बदल जाएगा। देखो, ट्रायोज फॉस्फेट में बदल जाएगा। ये जो ट्रायोज फॉस्फेट पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदला था, ठीक है, यहाँ पर फॉस्फेट निकल गया था, ये जो फॉस्फेट था ये निकल गया था, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन गया था, मेलेट बन के यहाँ पर स्टोर हो गया था। अब यही मेलिक एसिड वापस से यहाँ पर मेलेट की फॉर्म में बाहर निकलता है और CO2 को त्याग देता है। यहाँ जो CO2 कैप्चर की गई थी वो CO2 यहाँ पर वापस से छोड़ दी जाती है और इसको पायरुवेट, और पायरुवेट से वापस से ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रायोज फॉस्फेट आगे चलकर क्लोरोप्लास्ट के अंदर सुक्रोज का निर्माण कर लेगी, यानी कि स्टार्च वगैरह जो भी बनाना है वो बना लेगी, स्टार्च या सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लेगी। कब करेगी? क्योंकि ये तो ट्रायोज है, यानी कि 3 कार्बन की शुगर है, तो 3 कार्बन की शुगर और चाहिए, तो 3 कार्बन की शुगर बनाने का काम कौन करेगा? आपका CO2। इस CO2 को कैप्चर करेगा कौन? आपका क्लोरोप्लास्ट। ये CO2 घुसेगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर और यहाँ पर साइकिल चलेगा आपका केल्विन साइकिल। कौन सा साइकिल? केल्विन साइकिल। यहाँ पर होगा RuBp। वो RuBp क्या करेगा? इसको कैप्चर करेगा और कैप्चर करके इसको यहाँ पर स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। इधर से एक ट्रायोज बनाएगा 3PgL और इधर से एक ट्रायोज आया है, दोनों ट्रायोज मिलेंगे और स्टार्च यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाए। तो इस तरीके से दिन के समय तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है और रात के समय CO2 को कैप्चर किया जाता है। दिन में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि दिन में स्टोमेटा क्या है? क्लोज है, तो CO2 यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएगी, वाटर भी यहाँ से जो है बाहर नहीं जा पाएगा। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस को रोका जाता है। जल की जो हानि होती है प्लांट्स के अंदर, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है? रोका जाता है, मतलब कि स्टॉप किया जाता है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। ठीक है। तो देखो, ये हमने डायग्राम बना लिया है। इतना सा डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल सा केम साइकिल का, बहुत छोटा सा डायग्राम है, आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसकी, केम साइकिल की कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। ठीक है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है? मेलिक एसिड बन रहा है। मेलिक एसिड मतलब C4 एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और ये वैसे जनरली नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं रहता है, मतलब हमेशा बना नहीं रहता है मेलिक एसिड, टेम्परेरी टाइप का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है C4 साइकिल का। तो हम ये कह सकते हैं कि इन प्लांट में, इन दीज प्लांट, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? C4 एसिड का फॉर्मेशन होता है। C4 एसिड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मतलब जो C4 साइकिल में होता है वैसा ही C4 एसिड का क्या हो रहा है? यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। ये जो C4 एसिड का फॉर्मेशन है ये टेम्परेरी होता है एक तो, ठीक है ना, टेम्परेरी होता है। क्योंकि टेम्परेरी इसलिए होता है कि इसको बाद में मेलिक एसिड की फॉर्म में इसमें स्टोर कर लिया जाता है ना, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, टेम्परेरी। और स्पेशली क्या होता है? ये स्पेशली क्या होता है? ये सेपरेटेड होता है। सेपरेटेड जो C4 एसिड है वो स्पेशल और कैसा होता है? सेपरेटेड होता है। ठीक है ना। स्पेशली कैसा होता है? ये सेपरेटेड, तो अलग से ही बनाया जाता है। ठीक है। नाइट के समय क्या होगा यहाँ पर? एट नाइट, रात में क्या होगा? रात के समय पर CO2 को कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। रात के समय पर क्या होगा? CO2 को कैप्चर किया जाएगा किसके द्वारा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के द्वारा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा CO2 को कैप्चर किया जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा यहाँ पर। ठीक है। ये काम कहाँ पर होगा? ये काम होगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये काम किस में किया जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर किया जाएगा। ठीक है। और इससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मेलेट का फॉर्मेशन किया जाएगा और मेलेट से क्या बनाया जाएगा? मेलिक एसिड बनाया जाएगा और इस मेलिक एसिड को
स्टोर किया जाएगा किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है रात के समय। ठीक है, दिन के समय क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय क्या होगा, दिन के समय ये जो मेलिक एसिड बना था वहां पर, ठीक है ना, मेलेट, जो मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाएगा, साइटोप्लाज्म में किया जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन से निकलेगी क्या, CO2, जिसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसमें, इन क्लोरोप्लास्ट में, इन क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ से क्लोरोप्लास्ट में NADPH का इस्तेमाल करके, ठीक है, NADPH का इस्तेमाल करके, और एक और एंजाइम होता है यहाँ पर, मेलिक एंजाइम। ठीक है ना, NADPH और मेलिक एंजाइम का यूज करके यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, आपका शुगर बनाया जाएगा। ठीक है, शुगर बनाया जाएगा। ठीक है, केल्विन साइकिल में बनेगा शुगर। किस में बनेगा, यहाँ पर शुगर बनेगा आपका केल्विन साइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये देखो, केम साइकिल जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तो इसका होता है जिसमें हमने क्या बनाया, मेलिक एसिड बनाया, उस प्रोसेस को कहा जाता है एसिडिफिकेशन। और दूसरे प्रोसेस में हमने उस एसिड को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, और क्या बना दिया है, शुगर बना दिया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डी एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं अपन, केम साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एसिडिफिकेशन। सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसका, सबसे पहला है एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन जो होगा वो कब होगा, ये होगा डार्क में, डार्क मतलब नाइट में होगा। ठीक है, नाइट में होगा। और दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, डी एसिडिफिकेशन। डी एसिडिफिकेशन ये कब होगा, ये होगा आपका डे टाइम पे, यानी कि लाइट में। कैसा होगा, ये होगा लाइट में, लाइट मतलब डे के अंदर। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस में हम इसको बांटते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, है ना, सिंपल है। कोई कमेंट हो तो बता दीजिएगा जरा। ओके, ठीक है, चलिए। तो डी एसिडिफिकेशन कब होता है, डार्क में होता है। एसिडिफिकेशन डार्क में होता है, और डी एसिडिफिकेशन लाइट में होता है। ठीक है, अब सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर एक बात करेंगे सबसे पहला एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब कि एसिडीकरण, जैसे समझ सकते हो आप ना। कब होता है ये, डार्क में होता है। डार्क, डार्क यानी कि नाइट में होता है, नाइट में, रात्रि के समय ये एसिडिफिकेशन किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, देखो सबसे पहला काम किया जाता है कि जो आपके पास में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या किया जाएगा, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसको किया जाएगा ब्रेक, इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, और तोड़कर इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट को क्या किया जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन के लिए जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है ना, कौन सा प्रोसेस होता है,
ग्लाइकोलाइसिस, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू यहाँ पर इसको फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसी समय पर यहाँ पर क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं रात में खुलते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, यहाँ पर ओपन होते हैं। ओपन होते हैं तो यहाँ पर जो CO2 होती है वो फ्रीली क्या हो जाती है, फ्रीली एंटर कर जाती है, कहने का मतलब डिफ्यूज हो जाती है, फ्रीली क्या हो जाती है, डिफ्यूज इन सेल। ठीक है, सेल के अंदर वो डिफ्यूज हो जाती है। अब ये जो फ्री यहाँ पर घूम रही है CO2, इस CO2 को क्या किया जाएगा, ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है आपका, ये इसका कार्बोक्सिलेशन कर देगा, मतलब कि ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट का क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात करें हम, तो जो CO2 आ रही है बाहर से, ठीक है ना, वो CO2 क्या करेगी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का क्या कर देगी, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेशन जो होगा, इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में CO2 की वजह से, इसकी वजह से CO2 की वजह से क्या बन जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर एक एंजाइम काम आएगा जिसे बोलेंगे PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, कैसे होगा प्रोसेस, प्रोसेस होने के लिए देखो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होगा हमारे पास में। ठीक है, प्लस में क्या होगी, CO2 होगी, दूसरा, तीसरा यहाँ पर वाटर भी है, क्योंकि कार्बोनेट बनेगा सबसे पहले, जो हमने C4 साइकिल के अंदर देखा था कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम आएगा आपका कौन सा, PEP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर आएगा, और ये बना देगा यहाँ पर क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है ना, जो कि 4 कार्बन का उत्पाद होता है, और साथ में क्या बनाएगा यहाँ पर, ट्राई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, ये 4 कार्बन वाला एक उत्पाद होता है, 4 कार्बन का, लेकिन हमें पता है कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है, यहाँ पर ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं अब अपन यहाँ पर। अब क्या होगा, अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, क्या बना हमारे पास में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का होता है रिडक्शन, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होकर ये बदल जाएगा किसके अंदर, मेलिक एसिड के अंदर। ठीक है, किसमें बदलेगा ये, मेलिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर मेलिक एसिड बनाने के लिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए मेलिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे रिडक्शन होगा, देखो हमारे पास में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है यहाँ पर, इसमें जुड़ेगा क्या आपका NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, और ये बनाएगा यहाँ पर क्या, मेलिक एसिड। ठीक है ना, ये मेलिक एसिड। अब ये जो मेलिक एसिड बनेगा, ये मेलिक एसिड एक विशेष प्रकार के एंजाइम जिसको बोलते हैं अपन मेलिक डिहाइड्रोजिनेज, क्या नाम है उसका, एंजाइम का नाम है मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये जो मेलिक एसिड है, ये मेलिक एसिड बनेगा। साथ में इसके साथ ही यहाँ पर ये NADP, ये HH हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, साथ में क्या बनेगा आपके, NADP बनेगा, NADP प्लस यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब ये जो मेलिक एसिड होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में ये मेलिक एसिड क्या होगा, डार्क रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ जो कोशिका है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एसिडेशन बढ़ जाएगा, मतलब कि जो पीएच का मान है वो बढ़ जाएगा। पीएच का मान बढ़ रहा है तो कोशिका के लिए वो क्या होता है, हानिकारक होता है, तो इसलिए कोशिका क्या करती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो ये जाकर स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, आपके वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मेलिक एसिड है वो मेलिक एसिड स्टोर कर लिया जाएगा कहाँ पर,
वैक्यूल के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर कर लिया जाएगा, वैक्यूल के अंदर। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, मेलिक एसिड में। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या कि यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है एस्पार्टिक एसिड में भी, एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है। बाद में यही एस्पार्टिक एसिड वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है जो C4 साइकिल के अंदर होता है। तो अभी जो हमने प्रोसेस देखा ये सेम C4 साइकिल जैसा प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर हमें इतना ही याद रख लेना है। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास में डी एसिडिफिकेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर का, डी एसिडिफिकेशन। डी एसिडिफिकेशन का मतलब होता है एसिड को खत्म करना। ठीक है, और ये कब होता है, ये लाइट में होता है। लाइट मतलब कि डे टाइम पे होता है, डे टाइम। ठीक है ना, डे टाइम के अंदर ये होगा, लाइट के अंदर होगा डी एसिडिफिकेशन। अब देखो जो डी का यहाँ पर क्या होगा, जो मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा और वो बदल जाएगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है ना, क्या होगा, मेलिक एसिड है, इस मेलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, और ये बदल जाएगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर बनेगी क्या, CO2 भी बनेगी, है ना, CO2 भी बनेगी। CO2 तो निकली, डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 बन जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डी एसिडिफिकेशन। अब ये एसिड नहीं रहा, ठीक है ना, अब एक शुगर बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, आपका पायरुविक एसिड, मतलब उतना एसिडिक नहीं है ये। ठीक है, नाम तो इसका पायरुविक एसिड है, कुछ एसिड है यहाँ पर, ज़्यादा अमाउंट में एसिडिक नहीं है। CO2 यहाँ से बाहर निकल गया है, इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डी एसिडिफिकेशन बोलते हैं, और ये होता है लाइट के अंदर, मतलब कि दिन के समय। ठीक है, तो मेलिक एसिड जो हमारा बना था कहाँ पर, नाइट में, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, और CO2 जो होती है यहाँ पर वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, मेलिक एंजाइम, उसकी उपस्थिति में CO2 जो है यहाँ पर बाहर निकलती है, और ये प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। कैसे परफॉर्म किया जाता है देखेंगे अपन। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, मेलिक एसिड, क्या है हमारे पास यहाँ पर, मेलिक एसिड। ठीक है, ये मेलिक एसिड जो NADP हमारा बना था पिछली वाली रिएक्शन के अंदर, वो यहाँ पर यूज आ जाता है वापस से NADP प्लस। ठीक है ना, NADP प्लस यहाँ पर हमारा यूज आ जाता है, और यहाँ पर एक एंजाइम काम लिया जाता है जिसे बोलते हैं अपन क्या, मेलिक एंजाइम। क्योंकि मेलिक एसिड को कन्वर्ट करना है हमें, तो यहाँ याद रखना है हमें कौन सा एंजाइम आता है, मेलिक एंजाइम आता है। ठीक है, अब ये जो मेलिक एंजाइम होता है, ये मेलिक एंजाइम इस मेलिक एसिड को किसमें बदल देता है, पायरुविक एसिड में बदल देता है। किसमें बदल देता है, पायरुविक एसिड में बदल देता है। साथ में क्या निकल रही है यहाँ पर, CO2 भी निकल रही है। साथ में CO2 तो निकालना जरूरी है। इसके अलावा ये जो NADP है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन भी बाहर निकलेंगे, तो ये NADPH प्लस H बना लेगा, प्लस NADPH प्लस H यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, पायरुविक एसिड, और वो पायरुविक एसिड हमें यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। समझ गए। ठीक है, अब ये जो पायरुविक एसिड है, CO2 के जो CO2 हुई, CO2 बाहर निकली है, और पायरुविक एसिड यहाँ पर बना है, तो ये पायरुविक एसिड तो वापस से काम आ जाता है आपका PGA बनाने में। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट और PGA को सिंथेसाइज करने में। ठीक है, और जो आपका CO2 है, वो CO2 काम आती है कहाँ पर, आपके क्रेब्स साइकिल में। ठीक है ना, मतलब
ऐसे कहेंगे अपन। ये जो पायरुविक एसिड है, जो CO2 यहाँ से बाहर निकल रही है, वो CO2 काम आएगी हमारे ना C3 साइकिल में, ठीक है ना। और ये जो आपका पायरुविक एसिड बना है यहाँ पर, ये पायरुविक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा आगे चलकर और शुगर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसी में जोड़ लेते हैं, इसी में ही जोड़ ले क्या भाई, इसी में ही जोड़ लो। दो चीज़ें मिल गई अपने को। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहीं पर ही जोड़ लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर दो चीज़ आ गई हमारे पास। एक आ गया हमारे पास में क्या, पायरुविक एसिड, और एक है हमारे पास में क्या, CO2। दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड तो क्या बनाएगा आपका, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा, या फिर ये ट्रायोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रायोज में कन्वर्ट होके जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था पिछले वाले में, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो CO2 है, ये CO2 का क्या होगा, मेन चीज़ ये है, CO2 जो यहाँ से लाइब्रेट हुई है, जो यहाँ पर निकली है डी एसिडिफिकेशन से, ठीक है ना, मेलिक एसिड के डी एसिडिफिकेशन से, इस CO2 को कैप्चर किया जाएगा किसके द्वारा, इस CO2 तो क्या हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगी किसके द्वारा, RUBP के द्वारा, समझे, RUBP के द्वारा फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, RUBP के द्वारा फिक्स किया जाएगा। RUBP क्या करेगा, इसको फिक्स करेगा, और फिक्स करके इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड आगे चलकर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा, या फिर ये आपका 3PGA बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। मतलब कि PGA बनाएगा, या तो PEP बनाएगा या PGA बनाएगा, और ये PEP या PGA वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से चलता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो यील्ड होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो C3C4 प्लांट से भी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है, समझ गए। मतलब जितना कार्बोहाइड्रेट C3 प्लांट नहीं बना पाते हैं, जितना कार्बोहाइड्रेट C4 प्लांट नहीं बना पाते हैं, उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है, केम प्लांट बनाते हैं, जिनके अंदर केम साइकिल परफॉर्म किया जाता है या चलता है। समझ गए। तो ये था हमारा साइकिल, जिसके अंदर दो प्रोसेस हमने पढ़े, एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन। उसका डायग्राम भी हमने बना लिया, और उसको थोड़ा डिटेल में भी हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो ये है अभी तक का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।